दोस्तों आप भी विदेशों में रहते हैं, अपनी परिवार को सुरक्षित और बेहतर ज़िंदगी देने के लिए आप रहते हैं वहाँ के, कुछ बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं आप, और वहाँ से आप पैसे कमा करके इंडिया भेजते हैं, और यहाँ पे आपके ही खुद के भाई पट्टीदार वगैरह जो ज़मीन खरीदते हैं वो अपने नाम लिखवा लेते हैं। यानी पैसे आपके, लेकिन प्रॉपर्टी पे नाम उन लोगों का। तो इसके दौरान आप क्या कर सकते हैं, हमारा कुछ टॉपिक इसी पर है। ध्यान दीजिएगा आज का हमारा टॉपिक क्या है। परदेश जो कि हमारे एनआरआई भाई हैं से भेजे पैसे पर भाई या चाचा ने अपने नाम करा ली रजिस्ट्री। डिजिटल सर्वे 2026 में अपनी कमाई की जमीन बचाने का असली कानून। यानी आज आपको हम ये बताएंगे कि अगर आपके साथ भी ऐसा धोखा हो चुका है, आप भी अपने पैसे कमा करके भेज रहे हैं और आप जो है सोच रहे कि वो ज़मीन हमारी रहेगी, लेकिन वही धोखाधड़ी से वो लोग अपने नाम पर करा लेते हैं, तो आप उसे कैसे बच सकते हैं। यहाँ तक अगर ऐसा हो रखा है तो उसे आप अपने नाम पर कैसे ले सकते हैं, कैसे उसको चैलेंज कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ध्यान दीजिएगा आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। कागज उनका पर पैसा किसका, कानून का बड़ा सच। यानी कागज उनका है दोस्तों, लेकिन जो पैसा है वो किसका है, वो आपका है। तो इसके लिए जो सबसे बड़ा सच है वो सभी लोगों को एक्सेप्ट करना जरूरी है दोस्तों। क्या समझते हैं भाइयों, पहले दिन से ये डर निकाल दो। फ्रॉड करने वाले रिश्तेदार आपको डरा रहे हैं कि कागज पर नाम मेरा है तो जमीन मेरी हुई, लेकिन भारत का कानून इतना कमजोर नहीं है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप अपने मन से वो डर निकाल दीजिए, क्योंकि जमीन की सच्चाई आपके साथ है। आप ये डर निकाल दीजिए कि जो लोग बोलते हैं, जब आपके रिश्तेदार बोलते हैं कि भाई पैसे भले ही तुमने दिए थे, लेकिन कागज पर तो नाम मेरा है, इसलिए मालिक मैं है, तो ये डर आप निकाल दीजिए कि ऐसा कुछ हो सकता है। आप ये जान लीजिए कि भारत का कानून क्या कहता है, समझिएगा। बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम यानी बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट में साफ लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने सगे भाई या परिवार के लिए पैसे भेजता है और जमीन खरीदी जाती है, तो सिर्फ कागज पर नाम होने से सामने वाला उसका असली मालिक नहीं बन जाता। जमीन का असली मालिक वो होता है जिसकी जेब से उस जमीन की कीमत चुकाई गई। देखिए दोस्तों, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत ये नियम है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये नहीं है कि जिसके नाम पर जमीन है वो मालिक है, बल्कि जिसके जेब से पैसे निकाले हैं, जिसने पैसे भेजे हैं, वो है असली मालिक उस प्रॉपर्टी का। ये मत सोचिए कि अगर टाइटल जो है उनके नाम पर है जमीन का तो मालिक हो गए, नहीं, आपने पैसे दिए हैं, आप मालिक बन सकते हो। उसका भी सही तरीका, प्रॉपर सारा तरीका हम बताएंगे। दोस्तों आप कहीं भी रहते हैं, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, कोई परेशानी हम उसको सॉल्व करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी आपको दिला कर कराएंगे। आप हमें कमेंट कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो मैसेज कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट कीजिए। मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा, व्हाट्सएप पर मिलते ही आप परेशानियाँ बताइए और सारी आगे की परेशानियाँ हम वहीं पे सुलझा देंगे, और आपकी ज़मीन आपको हम वापस दिला के रहेगी। कोई कब्जा किया हो या कुछ भी किया हो, घबराने की जरूरत नहीं है, जरूर सच्चाई आपके साथ है। हाँ, जो बदले में हमारी फीस है वो आपको देनी होगी। आते टॉपिक की तरफ ध्यान दीजिएगा। मनी ट्रेल आपका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र। अब समझिएगा दोस्तों, मनी ट्रेल जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है उन लोगों के लिए जो विदेशों से कमाई भेजते हैं और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, तो उनके लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, सबसे बड़ा नियम ये क्या है जो उनके लिए सबसे कारगर हो सकता है। ध्यान दीजिएगा क्या है भाइयों। आप समझो कि आपको कोर्ट में और सर्वे कैंप में जितना कैसे है, आपका सबसे बड़ा हथियार है मनी ट्रेल। अपने परदेश दुबई, कतर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में जो भी पैसा भेजा चाहे वो बैंक ट्रांसफर हो, वेस्टर्न यूनियन हो या सीधे भाई के खाते में गया हो, उस पूरे लेन देन का बैंक स्टेटमेंट निकालो। रजिस्ट्री की तारीख और आपके पैसे भेजने की तारीख अगर आपस में मैच कर ले तो कानून की नज़र में यह साबित हो जाएगा कि ज़मीन का असली खरीदार भाई नहीं है। कोर्ट इस मनी ट्रेल को कभी नहीं ठुकरा सकता। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा जो कानूनी और जो ब्रह्मास्त्र है आपके लिए मनी ट्रेल। देखिए दोस्तों, करना यह है कि आपने जब भी पैसे भेजे हैं किसी के भी अकाउंट में,
वेस्टर्न यूनियन से हो या कि किसी भी बैंक के थ्रू या फिर भले ही भाई के अकाउंट में आपने पैसे भेजे, तो अगर जो पैसे भेजने की तारीख है वो और रजिस्ट्री करने की जो तारीख है वो अगर आपस में टैली कर जाती है, तो कोर्ट कभी भी उस चीज़ को ठुकरा नहीं सकता, कभी भी उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। उसमें ये साबित हो जाएगा कि आपने पैसे भेजे थे, बस उन्होंने ज़मीन खरीदी थी और धोखाधड़ी से उन्होंने अपने नाम पर कर रजिस्ट्री ले ली। ये अगर बातें साबित हो गई तो आप अपनी ज़मीन को वापस ले सकते हैं। अब कोर्ट आपको ये दिलाएगा, ये कानून कहता है, मनी ट्रेड ये कहता है। बस उस डेट को मैच कराना जरूरी है जो डेट में वो रजिस्ट्री हुई है और आपने भी पैसे भेजे हैं, ये जरूर क्लियर होना चाहिए। ये आपके पास सबूत हो भाई। अब सारे उस स्टेटमेंट को निकालिए, सारे उस जितने भी आपने ट्रांजेक्शन किए हैं, जितने भी आपने पैसे भेजे, सारे उन ट्रांजेक्शन को निकालिए, तभी ये बातें क्लियर हो पाएगी और आप साबित कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे आप। और ये सबसे बड़ा सबूत है, याद रखिएगा। आगे डिजिटल सर्वे 2026 ने अमीन का खेल कैसे रोकी, अब समझेगा दोस्तों। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन जो आपकी अपनी शुद्ध भाषा हिंदी आपको समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा, जो आपके बारे में सोचता हो। जगह अब समझते हैं डिजिटल सर्वे 2026 का जो असली खेल है वो उसको कैसे रोकें। जो खेल रचा जा रहा है, जो षड्यंत्र रचा जा रहा है अधिकारियों से मिलकर के आपके हिदायत पट्टीदार, क्योंकि आप तो विदेश है, आप ही सबसे ज्यादा इजिली टारगेट है वो माफियाओं के लिए, अपने परिवार के लिए। क्या दिया ना, समझते हैं। अब बात करते हैं कि इस समय चल रहे डिजिटल सर्वे 2026 में आपको क्या करना चाहिए। अगर आपका भाई उस फर्जी रजिस्ट्री के दम पर अचल अमीन से मिलकर अपने नाम का खाता खुलवा रहा है, तो आपको चुपचाप पर्दे से बैठना नहीं है। अपने किसी कि भरोसेमंद व्यक्ति या वकील के जरिए सर्वे कैंप में तुरंत एक लिखित आपत्ति दर्ज कराएं। देखिए दोस्तों, अगर आपको अचानक ये सरप्राइज मिलता है, फिर वो पता चलता है कि सर्वे अमीन से मिल करके, क्योंकि 2026 में डिजिटल सर्वे चल ही रहा है, इसका अपना नाम चढ़वाने के लिए, खाता अपना खुलवाने के लिए, जो भी दिक्कत है उसे सुधारवाने के लिए, तो आपका जो दयाद पट्टीदार या फिर भाई बंधु जो भी हैं, क्या करते हैं कि अमीन से मिलकर के अपना खाता खुलवाने के चक्कर में पड़े रहते हैं जो जमीन आपकी है। तो इसके दौरान आप क्या कर सकते हैं, आप विदेशों में बैठ करके चुपचाप मत बैठिए। आप अपने किसी जान पहचान के करीबी रिश्तेदार, कोई भरोसेमंद आदमी या फिर कोई वकील, उसे पकड़िए और सर्वे कैंप में उस डिजिटल सर्वे के खिलाफ आप जो एक आपत्ति दर्ज कीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है चुपचाप बैठने से काम नहीं चलेगा, सही वक्त पर सही कदम उठाना ही काफी होगा। आपको आपत्ति दर्ज करना होगा। अमीन को रजिस्ट्री की कॉपी के साथ अपने बैंक ट्रांसफर के सबूत सौंप दीजिए और साफ कहिए कि इस जमीन पर मालिकाना हक का विवाद है। जब तक विवाद सुलझ नहीं जाता, अमीन उस जमीन का फाइनल डिजिटल रिकॉर्ड अपने भाई के अकेले नाम पर नहीं जारी कर सकता। और देखिए दोस्तों, आप आपत्ति दर्ज करते हैं तो जितने भी आपने ट्रांजैक्शन किए हैं वो सारे सबूत आप उसके सामने रख दीजिए और कहिए कि इस जमीन पर, और ये देखिए आपको लिखित आवेदन देना है, आपको वर्बली नहीं कहना है। उसमें ये भी होना चाहिए कि इस जमीन पर अभी बंटवारा या फिर किसी भी चीज़ का विवाद चल रहा है, तय से बात है बंटवारे वगैरह पर और नाम टाइटल का जो है विवाद चल रहा है, आप इस जमीन का खाता नहीं अलग से कर सकते। तो जाहिर से बात है, नियम कहता है जिस प्रॉपर्टी पे अभी विवाद चल रहा है, कोर्ट भी केस चल रहा है, तो इस जमीन का खाता अलग से नहीं खुल सकता। जो भी षड्यंत्र आपके भाइयों और पट्टीदारों या फिर दहेज भूमाफियाओं किसी ने भी जो रचा होगा, वो धरा कंथाना नहीं जाएगा, उसको कोई काम नहीं हो पाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि वो चाह कर ये अमीन नहीं कर सकता, क्योंकि यह नियम कहता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, सही वक्त पर सही कदम उठाना जरूरी है। चुपचाप बैठने से कुछ काम नहीं चलेगा। तो जल्द से जल्द कॉन्टेक्ट कीजिए। कोई ऐसी परेशानी हो तो हमें बताइए, हम उसे सॉल्व करके देंगे। क्यों घबरा रहे हैं आप, आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा। सिविल कोर्ट का बंटवारा, सिविल कोर्ट का टाइटल सूट। अब समझिए दोस्तों, सिविल कोर्ट का टाइटल सूट का जो नियम है और जो केस है, इसके बारे में समझते हैं कितना ये पावरफुल है। ध्यान दीजिएगा भाइयों, अगर आपका भाई या चाचा हद से ज्यादा बदमाशी पर उतर आया है और कहता है कि जो करना है कर लो, तो सीधे सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ और वहां दाखिल करो टाइटल सूट, यानी मालिकाना हक का मुकदमा।
देखिए दोस्तों, आपके जो भी दयाद पट्टेदार भूमाफिया अगर ये कहते हैं कि जो तुम्हें करना है कर लो, हम ये जमीन नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमारे नाम पर है, तो आपको डरना नहीं है। आपको सीधा सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाना है, वकील के सहारे। जाहिर सी बात है, बिना वकील के तो कानून होगा नहीं। वकील से सलाह लेकर के आप जो है सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए और वहां पे आपको केस दर्ज करना है टाइटल सूट का, यानी मालिकाना हक का। मालिकाना हक का आप केस जो है दायर कीजिए। जाहिर सी बात, इसके बिना कोई काम नहीं होगा। कोर्ट में जज के सामने अपनी कमाई का सबूत रखो और कोर्ट से उस जमीन पर तुरंत स्टे ऑर्डर ले लो। और देखिए दोस्तों, कोर्ट के सामने, कोर्ट में जाएंगे जब आप पेश होंगे, तो सारे उन सबूतों को पेश कीजिए क्योंकि आप नहीं पैसे भेजे थे। वो सारे सबूत, वो ट्रांजेक्शन की कॉपी, वो स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, सारी चीज़ आप दीजिए और सारे उन सबूत को दिखाइए कि भाई देखिए मैच करता है और हमने पैसे भेजे थे। उन लोगों ने बेईमानी तरीके से उन्होंने प्रॉपर्टी ली हुई थी और कोर्ट की तरफ से आप स्टे ऑर्डर ले लीजिए। स्टे ऑर्डर लगने से ये होगा कि मान लीजिए अगर वो लोग समझ जाते हैं, क्या पता वो बेचना चाहें, क्या पता वो किसी और के नाम करना चाहे, तो ये सारी प्रक्रियाएं रुक जाएंगी। ना वो कोई ना से कोई खरीद सकता है, ना बेच सकता है। यानी वो गले का ऐसा पान बन जाएगा कि ना वो चबाया जाएगा उसे, नहीं थूका जाएगा और नहीं लीगल आ जाएगा, नहीं निकल पाएगा, ऐसा हो जाएगा। जैसे ही स्टे ऑर्डर आएगा, डिजिटल सर्वे में उस जमीन पर ताला लग जाएगा। ना तो वो भाई उस जमीन को बेच सकता है और ना ही किसी कर सकता है। देखिए दोस्तों, और जैसे ही स्टे ऑर्डर आएगा, उस जमीन पर बड़ा सा ताला आ जाएगा। डिजिटल सर्वे में उस जमीन पर बड़ा सा डिजिटल ताला आ जाएगा। वो न जमीन कोई बेच पाएगा, नहीं खरीद पाएगा, वो पूरा रुक जाएगा मामला। और कोर्ट के अगले आदेश से पहले वो ताला कभी नहीं आ सकता दोस्तों। अब जो कि आप साबित कर देते हैं कि वो आपके पैसों से ज़मीन खरीदी गई थी, तो ज़मीन आपके नाम पर भी कोर्ट कर सकता है। उस टाइटल को जो है, यानी उस रजिस्ट्री को कैंसिल करके आपके नाम की रजिस्ट्री जारी करेगा। जो भी उसकी फीस वगैरह रहेगी आपको देनी ही पड़ेगी, जाहिर सी बात है। और समझिए, परदेश वाले भाइयों के लिए हमारी खास चेतावनी समझिए या फिर संदेश समझिए। आप वहाँ पे रहते हैं, विदेश में कमा रहे हैं, दुबई हो, सऊदी हो, मिडिल ईस्ट में कहीं भी, या फिर वेस्टर्न कंट्री में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वियतनाम, कहीं भी सिंगापुर आप रहते हो, तो वापस से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और आप सोच रहे हैं कि आपकी प्रॉपर्टी इस इंडिया में कहीं भी, किसी भी इंडिया किसी भी कोने में अगर ऐसा मामला हो रखा है, किसी ने कब्जा कर रखा है, किसी ने आपकी ज़मीन को दबा दिया है, या फिर आपको कुछ भी किसी भी तरह से रिलेटेड कोई परेशानी हो ज़मीन से, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ मैसेज कीजिए। आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, आप अपनी परेशानी बताइए, सारी उन परेशानियों को हम दूर कर देंगे जो भी ज़मीन से रिलेटेड परेशानी रहे। ये मत सोचिए कि आप कहीं और हैं तो आपको कोई ज़मीन, आपका हक, आपको जो हिस्सा है वो मार लेगा। कोई नहीं मार पाएगा। जब तक ज़मीन की सच्चाई आपके साथ जुड़ा हुआ है, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी प्रॉपर्टी, आपका हक कोई नहीं छीन सकता। हाँ, बदले में जो हमारी फीस है, जो उचित फीस है, वो आपको देनी होगी। उसके बिना कोई काम नहीं हुआ दोस्तों। जाहिर सी बात है, जो आदमी मेहनत करेगा वो फीस तो लेगा ही लेगा। अब ध्यान दीजिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि परदेश वाले NRI भाइयों के साथ क्या धोखा किया जा रहा है। दोस्तों, क्या बात है, सबको पता होनी जरूरी दोस्ती है। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।